नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप भी अमरनाथ जी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो खुशखबरी है, 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और इस बार यात्रा की तारीख 29 जून 2024 से लेकर 19 अगस्त 2024 तक है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अगर आप भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको एक मेडिकल फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। मेडिकल फॉर्म डाउनलोड करके आपको उसको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। सर्टिफाई करने के लिए कुछ डॉक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशन निर्धारित की गई हैं, वहीं से सर्टिफिकेशन किया जा सकता है और इसके लिए अलग अलग शहरों में अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग लिस्ट भी दी गई है कि आप कौन से डॉक्टर के पास जाकर अपने हेल्थ सर्टिफिकेट को सर्टिफाई करवा सकते हैं। इसके बाद जब आपका हेल्थ सर्टिफिकेट सर्टिफाई हो जाएगा, इसके बाद आपको वापस अमरनाथ जी की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको ये हेल्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। हेल्थ सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको 250 रुपये की फीस प्रोसेस पूरी करनी होगी और उसके बाद आप अपना परमिट डाउनलोड करके रख लीजिए। ये परमिट आपके बहुत काम आएगा। इस परमिट से ही आप अपनी यात्रा को पूरा कर सकेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और 70 साल से अधिक के बुजुर्ग इस यात्रा पर नहीं जा सकते। अब बात करते हैं कि पूरी यात्रा में खर्च क्या आने वाला है। तो अगर हम खर्च की बात करें तो अगर दिल्ली से हम जोड़ें तो दिल्ली से जम्मू तक की जो ट्रेन जाएगी वहां तक का आपका टिकट 400 से लेकर 1200 या फिर जो भी आप क्लास चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। फिर आपको जम्मू के बेस कैंप भगवती नगर में स्टे करना होगा। यहाँ पर सब कुछ निःशुल्क होता है, भंडारा फ्री होता है और मात्र 20 या 40 रुपए में आपको गद्दे भी किराए पर मिल जाते हैं। आप यहाँ पर एक रात या जितना भी दिन रुकना चाहे रुक सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको सरकारी बस पहलगाम के लिए लेकर जाती है। इस बस का टिकट भी मात्र 550 रुपए ही होता है। ये टिकट अंदर ही अवेलेबल होता है या फिर आप अपने पर्सनल कन्वेंस से भी जा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा बस से जाएं। उसके बाद जब आप पहलगाम में स्टे करेंगे तो आपको वहां पर टेंट सिटी मिलेगी और वहां पर आप 350 या 400 के अंदर मिनिमम रेंट पे करके 1 नाइट स्टे करेंगे। उसके बाद अगली सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे के बीच आपको नई यात्रा पर जाना होगा, यानी कि यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होगी चंदनवाड़ी के लिए। चंदनवाड़ी पर ही मुख्य गेट है यात्रा का और उसके बाद आपका परमिट फिर से चेक होगा और वहां से आपको पिस्सू टॉप की यात्रा करनी होगी। पिस्सू टॉप की यात्रा करने के बाद आप गणेश टॉप और शेषनाग होते हुए पंजतरणी पहुंचेंगे। शेषनाग में भी 1 नाइट स्टे करना होगा और उसके बाद पंजतरणी से सीधे यात्रा गुफा के लिए होगी और उसके बाद पवित्र अमरनाथ गुफा के आपको दर्शन हो जाएंगे। इस पूरी यात्रा में आपको खाने पीने की कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि सब कुछ भंडारों में मुफ्त ही मिलता है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि अधिक खाने पीने से कोई तकलीफ ना हो जाए, तो संभल कर ही खाइएगा। अब सामान आपको क्या क्या साथ ले जाना है उसके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। सामान में सबसे जरूरी जो है वो है आपका पोस्ट पेड सिम कार्ड, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहुंचते ही आपका प्रीपेड सिम कार्ड बंद हो जाएगा और आपका फोन ठप हो जाएगा। तो हालांकि सिम कार्ड वहां भी मिलेंगे, लेकिन OTP नहीं आने की वजह से दिक्कत हो सकती है। तो आप सबसे पहले एक सिम कार्ड ले लीजिए, पोस्ट पेड सिम कार्ड, और उसके बाद आपके साथ में जो सामान होना चाहिए उसमें सबसे ज़रूरी है आपका रेनकोट, गर्म कपड़े, छतरी और टॉर्च। और सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूंगी ज़्यादा सामान लेकर बिल्कुल भी ना चलें। एक अच्छे ग्रिप वाले शूज़ भी इस यात्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो अपने अपने अनुभव होंगे आपके जैसे जैसे आप जाएंगे, क्योंकि अचानक से बारिश हो जाती है, मौसम बदल जाता है, तो डिपेंड करेगा अगर आप बीच कहीं रास्ते में हैं, क्योंकि पूरी यात्रा में बहुत दूर दूर कैंप मिलेंगे आपको। तो इस बीच में अगर बारिश होगी तो छतरी और आपका रेनकोट ही आपका सहारा होगा और भारी लगेज अगर नहीं होगा तो आप इजीली चल पाएंगे। वहां पर आप पिट्ठू भी हायर कर सकते हैं और पोनी भी हायर कर सकते हैं, लेकिन असली आनंद तो यात्रा का पैदल में ही है। तो आपने जान लिया खाना पीना, स्टे और सब कुछ, लेकिन अभी आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज जाननी है, वो है यात्रा के 2 रास्ते हैं। एक है बालटाल और एक है पहलगाम का। तो पहलगाम का रास्ता ज्यादा सुविधाजनक है। इस पर जाते हैं तो ये लंबा रास्ता भले ही है, लेकिन आपको लगातार यहाँ पर टेंट, भंडारे, सब सुविधाएं मिलती चलती हैं और यहाँ पर चढ़ाई बहुत ज्यादा खड़ी नहीं है। कुछ कुछ जगहों पे बहुत खड़ी चढ़ाई आएगी, लेकिन बाकी काफी जगह पे आपको प्लेन भी चलने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर हम बालटाल की बात करें,
रास्ता छोटा है लेकिन खतरों से भरा है। कई जगह ऐसी है जो लैंडस्लाइड पॉइंट्स हैं, तो आप वहां पर ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, आपको लगातार उतरना होता है। तो पहलगाम से आप जाते हैं तो आपको मिनिमम 3 से 4 दिन चढ़ने में लगेंगे, और अगर आप बालटाल से जाएंगे तो एक ही दिन में चढ़ पाएंगे, मगर खतरनाक चढ़ाई से। तो आपको हम सजेस्ट ये कर सकते हैं कि आप चढ़ाई अगर आपको करनी है तो आप पहलगाम के रास्ते से कीजिए, और अगर आपको वापस आना है तो बालटाल के रास्ते सीधे एक दिन में वापसी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपनी अमरनाथ जी यात्रा पूरी कर सकते हैं। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।